खेत में अक्सर आग लगती है, लेकिन ये आंदोलन में भी आग भड़क रही है किसानों। मोदी जी हैं देश में तो संभव है। अब जो देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। दूसरी बात, इन्हें बहुत कहम है देश हित में तेल खरीदो। देखिए हम तो खरीद नहीं सकते किसी से भीख मांग के, दलाली करके 100 रुपये लीटर। दूसरी बात, इन्हें देश इतना प्यारा है, इतना प्रेम देश है, तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी हाँ बच जाएगा भाई। अच्छा, कल स्मृति ईरानी ने कहा है कि ममता बनर्जी जो है नरेंद्र मोदी को गाली देती है, जबकि वो इनको दीदी कहते हैं। तो स्मृति ईरानी की बातों में दम है ना कि ये प्रधानमंत्री को कोई गाली कैसे दे? एक बात बताओ, स्मृति ईरानी जी ने क्या ऐसा कोई वीडियो देखा? ए दीदी, ये सम्मानजनक शब्द नहीं है, हम भी जानते हैं, देश की जनता भी जाने, दीदी भी जाने। ठीक, एक नारी चाहे किसी भी दल की हो, सबसे पहले वो हमारे देश की नारी है, चाहे किसी देश की नारी है, उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। क्या ये सम्मानित शब्द है? ए दीदी है सम्मानित शब्द आपकी नज़रों में? नहीं है ना। बेशक आप दीदी कह रहे हो, लेकिन उसमें सम्मान कहीं आ रहा नजर आपको? नहीं आ रहा। दूसरी बात, अगर ऐसी बात है उन्होंने गाली दी है तो आप निकाल के ला के दिखा दें उन्हें, मीटिंग करो उनसे। तुम्हें बड़ा शौक है विपक्ष से बात करने का, किसानों से बात करने का शौक नहीं है उन्हें, तो विपक्ष से बात करने का ज़्यादा शौक है। तो एक आधी मीटिंग करके बतावें कि ममता जी आपने गाली दी, फिर उनसे सॉरी बुलवाओ। ठीक है, इस काम को यूँ ही काम रहेगा मंत्रिमंडल को, और तो कुछ काम नहीं रह रहा ना। ठीक है, तो सारे प्रधानमंत्री सारे के वहाँ बंगाल में चले गए चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेटों को, यही काम रहेगा। और देश में कुछ काम नहीं है क्या? प्रधानमंत्री पद को बहुत ज़्यादा काम हो में। अच्छा, एक घटना हुआ कूच बिहार में, वहाँ कल वोटिंग होने वाला है। वहाँ सीआईएसएफ की गोली से 4 लड़कों की मौत हुई थी। 18 से 24 साल के बीच उनकी एज थी। लेकिन अब जो है बीजेपी के अध्यक्ष जो है बंगाल बीजेपी के दिलीप घोष, उन्होंने कहा 4 नहीं बल्कि 8 को मारना चाहिए था। तो ये ऐसे बयान क्यों देते हैं ये लोग? मुझे तो ऐसा लगा सीआरपीएफ के जमाने ने न मारे हो, न नहीं मरवाए हो किसी पे। इनके बयानों से यही लग रहा। ठीक, अब देखो ना, आप जिस मंत्रिमंडल में सत्ता में सरकार होने के बावजूद भी ऐसी टिप्पणी करें 4 नहीं 8 मरने चाहिए। तुम्हारे घर में क्या 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 मरे हुए हैं? पूछ कहिए उनसे कल को टाइम लेकर। ठीक, और जब ये टिप्पणी करें, कितने बच्चे आपके हैं? जब किसी माँ का एक बालक मरे है ना, चाहे वो शहीद हो जावे चाहे वो मर जावे, तो उसके जी पे क्या बीता है आप अपनी घरवाली से जाकर पूछना। नारी देश जगत की, संसार जगत का श्रृंगार है। जितने वर्ल्ड में जनता है, जितनी भी उसका श्रृंगार है, तो एक नारी बच्चा पैदा करती है तो उस अपनी घरवाली से पूछ के आना। आपको जिस महिला ने पैदा करा वो भी एक नारी है, तो आप पूछ के आना कि क्या दर्द होवे, क्या दुख होवे। अच्छा, नारी सम्मान की आप दर्द दुख की बात करो ना। इसी प्रधानमंत्री ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, तो उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? क्यों ना कहूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई अभियान चलाया, यूँ क्या हो रहा? इतने हमारे उत्तर प्रदेश में उन्नाव में देखते क्या हुआ, हाथरस में देखते क्या हुआ, कबाड़े की तरह लड़की को जला दिया। वो जो लड़की थी उसका वो हो गया था बलात्कार, उसको कबाड़े की तरह जला दिया रात को 2 बजे। कौन से वेद पुराणों में, कौन से धर्म शास्त्र में लिखा हुआ रात को 2 बजे तुम बॉडी जलाओ? तो बताओ कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अब तो फिक्र सी होने लग रही है कि बेटी बचाओ, इसका मतलब ऐसे दरिंदों से बेटी बचाओ, ऐसे दरिंदों से बेटी बचाओ। फिर टीएमसी के सांसद हैं एक, उन्होंने कहा है कि जैसे बंगाल में बीजेपी आकर के अटैक कर रही है, प्रधानमंत्री की जो भाषा है लगता है वो कोई किसी जो एरिया का डॉन हो, रंगबाज हो, ऐसी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं बंगाल के अंदर। मैंने तो उनके कई भाषण देख लिए भैया, हमें भी ऐसी महसूस हो रहा, हमें भी हो रहा है। इसमें कौन सी दोहराने वाली बात है? झूठ बोलने वाली बात सच बोलना चाहिए। और ये जो इनके मंत्रिमंडल में मंत्री बने बैठे हैं, तंत्री जितने भी हैं, उनके भी टिप्पणी देखी मैंने। तो एक राजनाथ सिंह जी हैं जो उन्होंने कोई टिप्पणी ऐसी किसानों के लिए नहीं कही। ठीक, हटाने की, वापस जाने की, ये सब बात तो कही है, लेकिन अभद्र भाषा में नहीं इस्तेमाल करा। नड्डा चड्डा पड्डा ये सब सही है? सही है ये ममता बोल सकती है? क्यों? सुनिए मेरी बात। नड्डा की क्या बोला? नड्डा चड्डा वगैरह वगैरह ममता बनर्जी जो है उनको बोलती हैं। तो नड्डा तो नाम है उनका। तो नड्डा साहब को नड्डा साहब ना कहोगे क्या? अड्डा साहब कहोगे? चड्डा भी तो एक नाम होता है भाई। भाई चड्डा साहब जो होता है, मुझे जितना पता है शायद पंजाबियों में कुछ गोत होता है ना, गोत होता है चड्डा साहब। तो फिर क्या दिक्कत होगी? नड्डा भी होता है, नड्डा तो वे खुद ही है। और चड्डा साहब मैंने तो बहुत सुना पिक्चरों में गोत होवे भाई। लेकिन उन्होंने अभद्रता के साथ कहा ना। अभद्रता कैसे करी? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसी बातें बोलनी चाहिए। अब वो बोल देते हैं तो अब सुन लीजिए,
भैया यूं ही तो हमारे देश के वो है दिक्कत कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप गलत को उठा रहे हो, आप सही को नहीं उठा रहे। जो नड्डा ना होते हो तो बताओ, नड्डा तो वे खुद है जिनके लिए कहे हो। जो चड्डा साहब ना होते, हमने तो बहुत पिक्चरों में देखा, चड्डा साहब भी हो तो क्या गलत कह दिया भाई। नड्डा को नड्डा ना क्या अड्डा कहोगे, नड्डा साहब को अड्डा साहब कहोगे क्या तुम, ये बताओ। अच्छा, ममता जी ये कह रही हैं कि जो 4 चरणों का चुनाव बाकी है उसको एक चरण में चुनाव खत्म करा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन मान क्यों नहीं रहा इस बात? अरे ये बात उनसे जाके पूछो, एक दिन का टाइम निकाल के, ठीक है। और एक बात बताओ, जब देश में इन्होंने ईवीएम पकड़ रखी है, ऐसी थोड़ी विश्व गुरु बने हैं भैया, गाड़ी में ईवीएम लेके चलनी पड़ा जैसे ये चल रहे हैं, ठीक है। जब उनको पता है कि ईवीएम से वे चुनाव करवाने लग रहे, तो ईवीएम तो ऐसी चीज है एक दिन में पूरे देश को चुनाव हो जा, तो ये 3 चरण में 4 चरण में क्यों कर रहे हैं बताओ। जब इनके मन में कोई भी वो पाप नहीं है, मन गंगा की तरह पवित्र है। और इन बातों में ये नई नई बात, नए नए सवाल ला कर नू ना सोचे कि बिलों पे बात नहीं करें, बिलों पे सभी बात करें, बिल रद्द करवाएं, इन पे बात करें, बिलन के हाल क्या है उनकी बात करें बस। ममता जी ये कह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा 70 सीट से ज्यादा बीजेपी वहाँ नहीं जीत पाएगी, और मोदी जी कह रहे हैं 200 के पास। भैया बहुत मैंने बताया नहीं, विश्व गुरु ऐसी थोड़ी बनना पड़े, गाड़ी में ईवीएम ले जानी पड़े, बताए नहीं। हाँ। टीएमसी के घर भी पकड़ी जाती है। पहले काय को ना पकड़ी, ये तो भैया पहले पकड़ी जा रही, जांच करो, पड़ताल करो, ठीक, मैं करूँ जांच। दूसरी बात, मैं टीएमसी सुनाऊं, आज तक मैं अपने भविष्य में कभी भी, मैं आपको बता दूं, किसान नेता बंगाल गए हुए हैं, तो क्या होगा गए तो? क्या ममता जी को जिताने गए हैं? अरे वो किसानों को समझाने गए भाई, चुनाव में ही किसानों को समझाने जाएंगे, पहले तो नहीं जा रहे थे, अभी जा रहे हैं। अब किस पहले बिल भी तो ये अभी लेकर आए, पहले कहाँ लेकर आए हैं? बिल भी अभी लेकर आए हैं, विरोध भी किसानों ने इन बिलों का ही करा, तो इसलिए अभी बिल लेकर आए, तभी तो समझाएंगे, समझाने की जरूरत तो है ही भाई। क्या पता हमारे अपने हैं वे भी भ्रमित हो जाए हमारी तरह, जैसे हम, मैंने करी मुंह रखता ही, मैंने करी खुद, मैं तो खुद कहती हूँ बैठ के, 1000 बार बोला दिया वोट मोदी जी को, जो होता हो कर लो, फांसी करवा लियो, दिया वोट, 2 बार वोट दिया, देश में विकास होगा। हमें नहीं पता ही विकास पढ़ के फेल हो जाए, छठी में भी ना आया दिखा अभी, हमें नहीं पता ही। अच्छा, बंगाल की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो देखिए, आप अपने वोट के स्वयं अधिकार है, आपको है, जिसको मर्जी आप वोट करें, लेकिन देश की जनता के साथ, किसानन के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया, इस चीज को पूरी रूपरेखा को रख के दिमाग में जब इनको वोट करें, बाकी आप सभी